जय श्री कृष्णा। राधे राधे। सारे विष्णु भक्तों को अपरा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज आप सुनेंगे अपरा एकादशी की संपूर्ण व्रत कथा। जो भी विष्णु भक्त एकादशी का व्रत रखे वो इस कथा को श्रद्धा भाव से जरूर सुने, क्योंकि व्रत कोई भी हो उसमें व्रत कथा अवश्य सुननी चाहिए। व्रत कथा को सुने बिना हमें हमारे व्रत का पुण्य फल नहीं मिलता। एकादशी का व्रत रखने वाले सारे विष्णु भक्तों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए आज मैं आपको सुना रहा हूँ अपरा एकादशी व्रत कथा। तो सबसे पहले लक्ष्मीपति नारायण की जय हो। आप भी कमेंट बॉक्स में लक्ष्मीपति नारायण का जयकारा लगाकर उनके चरणों का ध्यान करते हुए अपने मंगल जीवन की कामना करें और कथा को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा विष्णु भक्तों में शेयर करें। अगर आप पहली बार शीला भक्ति चैनल पर इस कथा को सुन रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। श्री हरि की कृपा से आपके सारे मनोरथ पूर्ण हो। धर्मराज युधिष्ठिर आज बड़े ही बेसब्री से किसी का इंतजार कर रहे थे और उनकी नजरें किसी की प्रतीक्षा कर रही थी। बार बार वो दरवाजे की तरफ देख रहे थे। तभी महल के बाहर एक रथ रुकता है और उसमें से भगवान माधव उतरकर आते हैं। उनके दिव्य तेज से चारों ओर प्रकाश फैल जाता है और उन्हें देखते ही महाराज युधिष्ठिर की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। वह जल्दी से माधव के पास जाते हैं और हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए कहते हैं कि आज तो मेरा मन आपसे मिलने के लिए बड़ा ही बेताब था। मैं सुबह से बड़ी बेसब्री से आपका इंतजार कर रहा हूँ। तो धर्मराज युधिष्ठिर की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे धर्मराज, आज ऐसी क्या बात है जो आप मेरा इस तरह के इंतजार कर रहे हो? यह तो आपके चेहरे से ही दिखाई दे रहा है। आज बड़े ही बेताब और उत्सुक नजर आ रहे हैं। तो युधिष्ठिर कहने लगे कि माधव, आपने मुझे वैशाख माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी का महात्म्य सुनाया था, जिसे सुनकर मैं तो कृत हो गया हूँ। आपके मुखराबिंद से सुनकर मुझे बहुत ही तृप्ति हुई है, लेकिन आज मैं तो फिर से व्याकुल हो उठा हूँ कि आपसे मैं जेठ माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी के बारे में जान लूँ। इस एकादशी को क्या कहते हैं, इसका महात्म्य क्या है, इस दिन कौन से भगवान की पूजा की जाती है और इस एकादशी को व्रत करने से हमें कौन से पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। बस मैं यही सोच कर आपका इंतजार कर रहा था। अब कृपया करके आप मुझे इसके बारे में बताइए। मैं आज इस एकादशी के बारे में सब कुछ जानना चाहता हूँ। तो युधिष्ठिर की जिज्ञासा देखकर भगवान श्री कृष्ण बहुत ही खुश हुए और कहने लगे कि हे राजन, यह एकादशी अचला और अपरा दो नामों से जानी जाती है। पुराणों कथाओं के अनुसार जेठ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी अपरा एकादशी है, क्योंकि यह अपार धन देने वाली है। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं वे संसार में प्रसिद्ध हो जाते हैं और इस दिन भगवान के त्रिविक्रम रूप की पूजा की जाती है। इस एकादशी के व्रत को करने से ब्रह्म हत्या, भूत योनि, दूसरे की निंदा आदि सब तरह के पाप दूर हो जाते हैं। इस व्रत के करने से ही पर स्त्री गमन, झूठी गवाही, झूठ बोलना, झूठे शास्त्र पढ़ना या बनाना, झूठा ज्योतिष बनाना तथा झूठा वैद्य बनाना आदि तरह के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद हमेशा बना रहता है। जो क्षत्रिय युद्ध से भाग जाते हैं वे नरक के गामी होते हैं, परंतु अपरा एकादशी का व्रत करने से वे भी स्वर्ग को प्राप्त करते हैं। जो शिष्य गुरु से शिक्षा ग्रहण करते हैं वह फिर ज्ञान पाकर उसी से गुरु की निंदा करते हैं, वे अवश्य ही नरक में जाते हैं। मगर वह शिष्य अगर अपरा एकादशी का व्रत करे तो वे भी इस पाप से मुक्त हो जाते हैं। जो फल तीनों पुष्कर के कार्तिक पूर्णिमा को स्नान करने से या गंगा तट पर पितरों को पिंड दान करने से प्राप्त होता है,
वही अपरा एकादशी का व्रत करने से प्राप्त होता है। मकर के सूर्य में प्रयागराज में स्नान से शिवरात्रि का व्रत करने से, कुंभ राशि के बृहस्पति को में गोमती नदी के स्नान करने से, कुंभ के केदारनाथ के दर्शन करने से, बद्रीनाथ के दर्शन करने से और सूर्य ग्रहण के कुरुक्षेत्र में स्नान से सोना दान करने से अथवा अर्ध परसूता गौदान करने से जो फल मिलता है वही फल अपरा एकादशी के व्रत से मिलता है। यह व्रत पाप रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी है। पाप रूपी ईंधन को जलाने के लिए अग्नि, पाप रूपी अंधकार को मिटाने के लिए सूर्य के समान है, हिरणों को मारने के लिए सिंह के समान है। अतः मनुष्य को पापों से डरते हुए इस व्रत को अवश्य करना चाहिए ताकि उनके जाने अनजाने किए हुए पाप दूर होकर भगवान श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त हो। अपरा एकादशी का व्रत तथा भगवान का पूजन करने से मनुष्य सब पापों से छूटकर विष्णु लोक को जाता है। हे धर्मराज, तुम्हारी जिज्ञासा देखकर मुझे बहुत ही खुशी हुई है, तो मैं प्रेमवश होकर तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ जो अपरा एकादशी के दिन व्रत रखकर जरूर सुननी चाहिए। पुरानी कथा के अनुसार प्राचीन काल में मयध्वज नाम का एक धर्मात्मा राजा था। उसका छोटा भाई वज्रध्वज वह बहुत ही क्रूर, अधर्मी और अन्याय था। वह भाई होकर भी अपने भाई से द्वेष रखता था, पर उसका बड़ा भाई अपने छोटे भाई से बड़ा ही स्नेह रखता था। उसकी छोटी छोटी गलतियों को वह नज़रअंदाज कर देता। मयध्वज ने अपने भाई वज्रध्वज को कभी कुछ भी नहीं कहा, लेकिन वज्रध्वज का हृदय अपने भाई के प्रति कभी नहीं बदला। वह हमेशा द्वेष रखता रहा और समय के साथ धीरे धीरे द्वेष बढ़ता गया। एक दिन उसने सोचा कि क्यों ना मैं अपने बड़े भाई को मार दूं ताकि मैं यहाँ का राजा बन सकूं। और फिर इस तरह सोचते हुए उसने अपने क्रूर निर्णय को अंजाम दे दिया। एक रात्रि को अपने बड़े भाई की हत्या करके उसके शरीर को एक जंगल में ले जाकर पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ दिया और मन ही मन बहुत ही खुश हो रहा था कि मैंने ना जाने कितना ही बड़ा कार्य कर दिया है। उस मूर्ख के समझ में यह नहीं आ रहा था कि हम दोनों भाई एक माँ के पेट से पले बड़े हैं और फिर भी एक दूसरे के दुश्मन हैं। इन सब बातों से अनजान होकर वह अपने हाहाकार के चलते अपने आप को बड़ा ही महान समझ रहा था और फिर अपने राज लौट आया। वहाँ का राजा बनकर राज करने लगा। लेकिन राजा मयध्वज की इस तरह अकाल मृत्यु से मोक्ष नहीं हुई और प्रेत योनि में चला गया। अब धर्मात्मा राजा मृत्यु के बाद प्रेत आत्मा के रूप में उसी पीपल पर रहने लगा और अनेक तरह के उत्पात करने लगा। जो कोई उधर से गुजरता तो उससे बड़ा ही परेशान करता। तो लोगों ने उस पीपल के पेड़ की तरफ जाना ही छोड़ दिया। वह पुराना पीपल एक गांव पेड़ था। गांव के सारे पुरुष और महिलाएं उसी पेड़ के नीचे आकर भगवान विष्णु की पूजा किया करते थे। लेकिन अब उस प्रेत के डर से वहां पर कोई नहीं आता। इसी तरह समय बीत रहा था। राजा प्रेत योनि में बड़ा ही कष्ट पा रहे थे। एक समय की बात है, सौम्य नाम के ऋषि किसी काम के लिए जा रहे थे, तो वह उसी रास्ते से गुजरे और उनकी नज़र उस प्रेत पर पड़ी। उन्होंने अपने तपोबल से उसके अतीत को जान लिया और अपने तपोबल से प्रेत उत्पाद का कारण भी समझा और फिर मंत्र उच्चारण के द्वारा अपने तपोबल से उस प्रेत को पीपल के पेड़ के नीचे उतारा और परलोक विदा कर उपदेश दे दिया और कहा कि राजन, आपके प्रेत योनि से छुटकारा मिल सकता है क्योंकि आप बहुत ही धर्मात्मा और पुण्यशील राजा थे और तुम्हारे छोटे भाई ने तुम्हारी हत्या करके यहाँ पर गाड़ दिया है। तो अकाल मृत्यु होने के कारण तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति नहीं हुई। तो प्रेम बना राजा हाथ जोड़कर धौम्य ऋषि से कहने लगा कि हे महाराज, मेरे प्रेत योनि में पड़ने का आप कारण जानते हैं तो अवश्य निवारण भी जानते होंगे, तो आप मुझे पर दया दीजिए
और मुझे इस योनि से छुटकारा पाने के लिए कोई उपाय बताइए। तो उस धौम्य ऋषि कहने लगे कि हे राजन, तुम बड़े ही पुण्यशील राजा थे, तो मैं तुम्हें इस प्रेत योनि से मुक्ति अवश्य दिलाऊंगा। तुम्हें इस योनि से मुक्ति दिलाने के लिए मैं स्वयं ही अपरा एकादशी का व्रत रखूंगा। यह अपरा एकादशी जेठ माह के कृष्ण पक्ष में आती है और इस दिन व्रत करने से रखने से जाने अनजाने हुए सभी पापों का क्षय हो जाता है। तो यह सुनकर प्रेत बहुत ही खुश हुआ और वह ऋषि को धन्यवाद देने लगा। तो ऋषि वहीं पर समाधि लगाकर बैठ गए और तप करने लगे। थोड़े ही दिनों बाद में जब जेठ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी आई तो धौम्य ऋषि पूरे विधि विधान के साथ अपरा एकादशी का व्रत किया और फिर उस व्रत का पुण्य फल उस प्रेत को दे दिया। तो प्रेत पुण्य फल अर्पित करते ही विष्णु भगवान की कृपा से राजा को प्रेत योनि से मुक्ति मिल गई। अपने आप को मुक्त हुआ देखकर राजा बहुत ही खुश हुआ और धौम्य ऋषि को धन्यवाद देता हुआ दिव्य देह धारण करके पुष्प विमान में बैठाकर स्वर्ग लोक को चला गया। इस तरह कथा सुनकर भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, यह अपरा एकादशी की कथा है जो मैंने प्रेमवश होकर लोकहित के लिए तुमसे कही है। जो भी व्यक्ति एकादशी के दिन इस व्रत कथा को पढ़ता या सुनता है या सुनाता है, वह मनुष्य सब पापों से छूट जाता है। उसके मन की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तो वह अपार धन दौलत के साथ जीवन के समस्त सुखों को प्राप्त करता है और अंत में विष्णु लोक को जाता है। तो श्री कृष्ण भगवान की सुनकर धर्मराम राज युधिष्ठिर हाथ जोड़कर कहने लगे कि हे माधव, आपने मुझ पर बड़ा ही उपकार किया है। आज जेठ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का महात्म्य सुनकर मैं तो धन्य हो गया हूँ। आप इसी तरह मुझे धर्म संबंधी ज्ञान देते रहिए और प्रेम पूर्वक सुनाता रहिए। बोलिए लक्ष्मीपति नारायण की जय हो। अब अपने सुनेंगे एकादशी माता की कहानी। बोलिए एकादशी माता की जय हो। एक समय की बात है, यमुना पार के एक गांव में दो औरत रहा करती थी। एक का नाम था गंगा और दूसरी का नाम था माया गंगा। माया दोनों राज यमुना पार से नाव में बैठकर वृंदावन आती और वहां आकर जगह जगह घूमकर सब्जी बेचा करती थी। गंगा और माया रोज इसी तरह सुबह से शाम तक सब्जियां बेचा करती थी। जब उनकी सारी सब्जी बिक जाती तो वह दोनों यमुना के किनारे बैठ जाती और अपने घर से लाए हुए भोजन को बड़े ही प्रेम पूर्वक खाने लगती। वह अपने घर से भोजन के लिए रोटी और मक्खन लाया करती और यमुना के किनारे पेड़ की छांव में बैठकर बड़े ही प्यार से खाती और फिर नाव में बैठकर यमुना अपने गांव चली जाती। वह दोनों वृंदावन के यमुना पार की थी। फिर वे दोनों भगवान श्री कृष्ण को नहीं जानती थी और ना ही यह जानती कि भक्ति क्या होती है। वह तो केवल सब्जी बेचकर गुजारा करना और अपना पेट भरना जानती थी। एक दिन गंगा और माया सब्जी बेचने वृंदावन आए और आज उनकी सब्जी जल्दी बिक गई। तो दोनों ने एक दूसरे से कहने लगे कि बहन, आज तो हमारी सब्जी जल्दी बिक गई है। काफ़ी दिनों से यह पहली बार हुआ है कि जितनी जल्दी हमारी सब्जी बिकी है। तो गंगा कहने लगी कि माया, अब तुम बताओ कि अब अपने क्या करेंगे, इतनी जल्दी घर जाकर क्या करेगी। तो माया कहने लगी कि बहन देखो, सामने मंदिर है, उसमें कथा हो रही है। तो सुनकर गंगा कहने लगी कि बहन कथा क्या होती है। तो माया कहती कि अरे बहन, यह तो मुझे भी नहीं पता कि कथा क्या होती है, पर सब लोग कहते हैं कि कथा होती है। आज हम कथा सुनने जा रहे हैं, कथा सुनकर आ रहे हैं। तो चलो आज हम भी चलकर सुन लेते हैं कि कथा क्या होती है। तो गंगा और माया दोनों मंदिर में कथा सुनने के लिए चली गई और वहां जाकर भक्तों के बीच बैठकर कथा सुनने लगी। कथा में गुरुजी बड़े ही प्रेम भाव से भगवान की चर्चा सुना रहे थे कि भक्तों, जिसे भगवान के प्रेम नहीं किया उसका जीवन बेकार है।
जिसका प्रेम श्री कृष्ण के चरणों में नहीं हुआ उसका जीवन बेकार है। भगवान को प्राप्त करने ही मनुष्य जीवन को लक्ष्य और यह मनुष्य जीवन सिर्फ हमें भगवान की प्राप्ति करने के लिए ही मिलता है। इस पर मनुष्य इन सब बातों को भूल गया है कि इस जगत में आने का क्या उद्देश्य है। सारे मनुष्य संसार में पैसा इकट्ठा करने में लगे हुए हैं। तो इस तरह की बातें सुनकर गंगा और माया दोनों बहुत ही प्रभावित हुई। फिर वह नदी किनारे जाकर एक दूसरे से कहने लगे कि बहन माया, देखो गुरुजी ने आज क्या कहा है कि भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अगर प्रेम नहीं हुआ तो यह मनुष्य जीवन बेकार है। फिर माया कहती है कि बहन गंगा, क्या हमारा जीवन बेकार है? तो गंगा कहने लगी कि गुरुजी की बात सुन तो ऐसा ही लगता है कि हमारा जीवन बेकार ही चला जाएगा। तो माया कहने लगी कि बहन तुम बता, कभी तूने श्री कृष्ण भगवान को देखा है? तो गंगा कहने लगे कि अरे भगवान बहन, मैं तो हर समय तेरे साथ रहती हूँ, मुझे भगवान श्री कृष्ण के दर्शन कैसे होंगे? तो दोनों आपस में चर्चा करते हुए पूछने लगे कि भगवान ना जाने कहाँ मिलेंगे और हमें भगवान के दर्शन कैसे होंगे। तो यह वह दोनों इस तरह से चर्चा कर रहे थे कि इतने में वहाँ से एक संत गुजर रहे थे। तो गंगा साधु को देखकर बोले कि बहन, मुझे लगता है कि भगवान साधु संतों के पास जरूर होते होंगे, तो चलो इनके पास से भगवान को लेकर आते हैं। तो वह साधु अपना झोला और यमुना किनारे रखकर स्नान करने लगे। तो गंगा और माया दोनों यमुना किनारे बैठ गई और चुपके से साधु का झोला उठाकर आने लगी। तो झोला उठाकर दोनों ने झोले के अंदर देखा तो उन्हें एक डब्बा दिखाई दिया। जैसे उसने डब्बा खोला तो उसके अंदर लड्डू गोपाल जी बैठे थे। लड्डू गोपाल को देखकर गंगा कहने लगे कि बहन माया, भगवान मिल गए हैं, यह देखो भगवान तो यहाँ पर डिब्बे में बैठे हैं। भगवान लड्डू गोपाल को देखकर माया रोने लगी। फिर बोली कि अरे बहन, तू रो क्यों रही है? अब तो हमें भगवान मिल गए हैं। तो वह कहती है कि हे भगवान, आपको बाबा जी ने इतने समय से डिब्बे में बंद करके रखा है। अरे देखो तो सही, भगवान का एक पाँव तो टेढ़ा हो गया है। मुझे तो लगता है कि यह बाबा भगवान को डराता धमकाता है। प्रभु, अभी तो बाबा यहाँ नहीं है, वह तो स्नान कर रहे हैं। आप थोड़ी देर के लिए पाँव सही कर लीजिए। पर भगवान ने अपना पाँव सीधा नहीं किया। तो गंगा कहने लगी कि भगवान तो अपना पाँव सीधा नहीं कर रहे हैं। मुझे तो लगता है कि इतने समय डिब्बे में बंद रहने के इनका पाँव अकड़ गया है। ना जाने इस बाबा ने भगवान के इस डिब्बे में कब से बंद कर रखा है। चलो कोई बात नहीं, अब तुम्हारा पर पाँव मैं सीधा करूँगी। यह कहकर उन्होंने अपने खाने की पोटली में से मक्खन निकाला और भगवान जी की मालिश करने लगी। तो भगवान उन दोनों के इतने प्रेम देखा तो उनकी श्रद्धा भक्ति रिझ गई और अपने प्रेम भक्त के प्रेम के लिए अपने हाथ और पाँव सीधे कर लिए। तो यह देखकर माया बहुत ही खुश हुई और कहने लगी कि देख माया, भगवान ने अपने मालिश करने से अपने हाथ पांव सीधे कर लिए। फिर कहने लगे कि हाथ पांव तो सीधे कर लिए, पर मुझे लगता है कि भगवान का बहुत ही जोरों की भूख लगी है, क्योंकि इस बाबा ने पता नहीं इन्हें कुछ खिलाया भी या नहीं। चलो हम अपना खाना खिला देते हैं। इतना कहकर गंगा और माया अपने भोजन के लिए लड्डू, लाई रोटी और मक्खन को भोग लगाकर भगवान को लगाने लगी। इतने में वहाँ पर साधु बाबा स्नान करके आ गए। साधु बाबा को देखकर गंगा और माया वहाँ से भागने लगी और भागते भागते कुछ दूर जाकर रुक गई और कहने लगी कि अरे ओ बाबा, आपने भगवान को इतना डराया धमकाया और डिब्बे में बंद कर दिया। इतना डराया धमकाया ना करो, तुमने तो डरा धमका कर एक डिब्बे में बंद कर दिया। तो या डिब्बे में बैठे तो पाँव टेढ़ा करके बैठ गए हैं। उनका पाँव तो टेढ़ा ही रह गया है। आज हम ना देखती तो पता नहीं क्या होता। देखो हमने उनका पाँव सीधा कर दिया है। अब तो तुम्हें उन्हें फिर से टेढ़ा मत कर देना।
जब साधु ने लड्डू गोपाल को देखा तो लड्डू गोपाल दोनों हाथ पैर सीधे बिल्कुल थे। तो यह चमत्कार देखकर उन दोनों महिलाओं को रोकने के लिए उनके पीछे भागने लगे और बोले कि रुक जाओ, भागो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा। पर यह दोनों बाबा की बात सुनकर नहीं रुके। उन्हें डर था कि बाबा हमें पकड़ कर कहीं मारे ना। तो वह बाबा की बात बिना सुने ही वहाँ से भाग गई। अगले दिन फिर गंगा और माया सब्जी बेचने के लिए वृंदावन आई। तो आज भी उनकी सब्जी जल्दी बिक गई। सब्जी बेचने के बाद फिर से वह मंदिर की कथा सुनने के लिए चली गई। कथा में गुरुजी ने भगवान का महिमा का चर्चा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भक्तों, अगर आप राधे श्याम जपोगे तो भवसागर से पार हो जाओगे। इसलिए भगवान के नाम को हमेशा जपते रहना चाहिए। तो कथा सुनकर अपने घर के लिए जाने लगे तो माया कहने लगी कि बहन गंगा, तुमने सुना कि गुरुजी ने क्या कहा कि राधे श्याम जपोगे तो भवसागर भी पार हो जाओगे। अगर राधे श्याम नाम लेने से हम भवसागर पार कर सकते हैं तो यमुना भी पार कर सकते हैं। तो गंगा कहने लगी कि हाँ बहन, हम रोज़ इस पार से उस पार आते हैं, हमारा रोज़ाना 1 रुपया नाव का किराया लगता है, तो जो भी कमाते हैं वह तो खर्च हो जाता है। पर अब हम भी राधे श्याम जपेंगे और बिना पैसे खर्च किए ही यमुना पार कर जाएगी। तो गंगा और माया ने गुरु के कहे अनुसार राधे श्याम जपना शुरू कर दिया और जपते जपते यमुना जी की ओर चलने लगी। वहाँ पहुंचकर यमुना जी के पानी के ऊपर चलने लगी। दोनों राधे श्याम जपती रही और पानी के ऊपर चलती रही। तो इस तरह दोनों ने यमुना को पानी के ऊपर चलकर ही पार कर लिया। तो इस तरह देखकर दोनों बहुत ही खुश हुई। गंगा और माया का श्री कृष्ण के प्रति प्रेम और विश्वास और भी दृढ़ हो गया। अब वे दोनों कृष्ण जी की भक्ति करने लगी। एक दिन गंगा ने कहा कि बहन माया, हमने गुरु जी के साम कहने पर कृष्ण जी की भक्ति पाई है और गुरु जी के कहने पर ही हमने नाम जपते हुए यमुना को पैदल पार किया है। ऐसा करने से हमारे बहुत सारे पैसे बच गए हैं। तो क्यों ना बहन हम गुरु जी को घर बुलाएं और उन्हें अच्छा सा भोजन करवाएं। तो माया कहने लगी कि ठीक है, तुम जाकर गुरु जी को ले आओ और यहाँ पर भोजन तैयार करती हूँ। तो गंगा गुरु जी के लाने के लिए मंदिर चली गई। वहाँ जाकर बोली कि गुरु जी, हम चाहते हैं कि आप अपने चरण हमारी कुटिया में रखें। हम आपको भोजन करवाकर कुछ दान दक्षिणा देना चाहते हैं। तो गंगा की बात सुनकर गुरु जी ने कहा, ठीक है बेटा, मैं तुम्हारे साथ तुम्हारी कुटिया में चलने के लिए तैयार हूँ। तो गंगा गुरु जी को लेकर मंदिर में आने लगी। गुरु जी को लेकर यमुना तट पर आई तो गुरु जी ने देखा कि वहाँ पर कोई नाव नहीं थी। तो वह सोचने लगी कि यहाँ पर तो कोई नाव नहीं है और यह मुझे पार कैसे कर ले जाएगी। तब गुरु जी ने गंगा से पूछा कि बेटी, तुम मुझे यमुना पार कैसे लेकर जाओगी? यहाँ पर तो कोई नाव दिखाई नहीं दे रही है। तो गंगा कहने लगी, गुरु जी, आपने ही तो हमसे सबसे बड़ी नौका प्रदान की थी। गंगा सोचने लगी कि जिस तरह हम राधे श्याम बोलकर यमुना पार कर लेते हैं, उसी प्रकार गुरु जी भी राधे श्याम जप करके यमुना पार करते होंगे। तो गंगा ने तो राधे श्याम बोला और यमुना में चलने लगी। थोड़ी दूर जाकर गंगा ने पलट कर देखा तो गुरु जी तो यमुना के किनारे खड़े थे। तो यह देखकर वह कहने लगी, गुरु जी, आप किनारे पर क्यों खड़े हैं? तो गुरु जी ने सोचा कि जहाँ वह चल रही है शायद वहाँ पानी कम हो, इसलिए वह पानी में से जा रही है। मैं भी इसी तरह से चला जाता हूँ। जैसे ही गुरु जी ने आगे पानी के पाँव बढ़ाया तो उनकी कमर तक पानी आ गया। पानी में डूबने लगे। तो गुरु जी ने कहने लगे कि यहाँ तो पानी बहुत गहरा है और यह पानी में पता नहीं कैसे चल रही है। यह तो कोई आम महिला नहीं है, मुझे तो यह कोई चुड़ैल लगती है जो पानी में चल रही है। गुरु जी को पानी में डूबा हुआ देखकर गंगा घबरा गई और गुरु जी को लेने के लिए फिर वापस आने लगी। गुरु जी के पास आकर उनका हाथ पकड़कर राधे श्याम जपती रही
और पकड़ कर ले जाने लगे। तो गुरु जी डर के मारे कहते हैं कि अरे मुझे छोड़ दो, मुझे क्यों ले जा रही हो, तुम मुझे मारना क्यों चाहती हो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। लेकिन गुरु जी की बात का कोई जवाब नहीं दिया। वह तो हाथ पकड़कर गुरु जी को थामे जा रही थी और राधे श्याम जप रही थी। तो गुरु जी के कहने लगे कि हे भगवान, यह तो मुझे लगता है कि यमुना जी के बीच में ले जाकर मुझे मारेगी। तो इतने में गंगा जी गुरु जी से लेकर यमुना पार हो गई और फिर कहने लगी, गुरु जी हम यमुना पार कर गए। पर गुरु जी तो डर के मारे काँप रहे थे। फिर गंगा बोली कि गुरु जी क्या बात है, आप मुझसे इतना डर क्यों रहे हैं। तो गुरु जी कहने लगे कि मुझे मारना क्यों चाहती हो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, तुम कौन चुड़ैल हो या भूतनी हो। तो गुरु जी की बात सुनकर गंगा कहने लगी, गुरु जी मैं तो कोई चुड़ैल और कोई ना भूतनी हूँ, मैं तो आपकी शिष्य हूँ। तो उसकी बात सुनकर गुरु जी कहते हैं कि हे भगवान, मैंने कब इन भूत चुड़ैलों को शिष्य बनाया था। तो गंगा कहने लगी, गुरु जी आप क्या कह रहे हैं, आपने ही तो कथा में हमें बताया कि राधे श्याम जपोगे तो भव सागर पार हो जाओगे। तो हमने सोचा कि राधे श्याम जपने से भवसागर पार हो सकते हैं, तो यमुना जी भी पार कर हो जाएंगे। अब तो हम रोजाना राधे श्याम जपते हैं और यमुना जी को पार कर लेते हैं। अब हमें कोई नाव की ज़रूरत नहीं होती है। तो गंगा की बात सुनकर गुरु जी तो हैरान रह गए और गंगा से कहने लगे कि हे बेटी, तुम अपने गुरु वचनों और प्रभु पर इतना दृढ़ विश्वास रखा कि इसके बल पर तुमने यमुना जी पानी पर चलकर यमुना जी को पार कर लिया। बेटी तुम महान हो और महान है तुम्हारा प्रभु के प्रति प्रेम और विश्वास। कथा सुनकर आप सबको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और प्रेम भाव से इस कथा को सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कल इसी चैनल पर अपने सुनेंगे एकादशी व्रत के पारण की कथा। तो सारे विष्णु भक्त इस कथा को एक बार अवश्य सुने। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।